पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी सरकार का डंका बज रहा है, ऐसे दावे करने वाले अब धाराशाही हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का डंका नहीं अब लंका लग रही है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुक हो, वो हर किसी के सामने लगातार सामने आ रहा है। और उसी पर सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार ये सब कर क्या रही है। जहां दावा किया जा रहा था फ्रांस से अच्छे संबंध हैं और पेगासस जासूसी कांड में वो भी रिश्ते तार तार हुए, जहां अमेरिका के साथ गलबैया की जा रही थी, हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप किया जा रहा था, तो वो भी लोगों के सामने है। अब सरकार चेंज हुई तो बाइडेन सरकार ने अभी तक समय नहीं दिया है मोदी जी को मिलने का। पर जहां यूरोप से अच्छे संबंध बताए जा रहे थे, वहां यूरोप से भी अब तगड़ा झटका मोदी सरकार को लग चुका है, क्योंकि यूरोपीय संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा है और कश्मीर के मुद्दे के साथ साथ मोदी सरकार को कड़े शब्दों में चेताया भी गया है कि जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि कश्मीर का ऐसा मुद्दा मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, जिससे ना तो उगल पा रहे हैं ना ही उसे पचा पा रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने हैं और कश्मीर को लेकर के तमाम मुल्कों से भी लगातार फटकार पड़ रही है। यूरोप में क्या कुछ हुआ है और पाकिस्तान की से क्या कुछ तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संसद ने भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है, जिसका पाकिस्तान ने स्वागत किया है। पाकिस्तानी सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय सांसदों ने यूरोपीय कमीशन को एक पत्र दिया है, जिसमें मानवाधिकार की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है और बल देकर कहा गया है कि वे इस मामले पर आवाज उठाएं और कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने इस कदम व दृष्टिकोण का स्वागत किया है। यूरोप कमीशन के अध्यक्ष अर्सोल वॉन डेर लीयन और उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल को संबोधित करके पत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और बुनियादी आजादी के अनुसार कानून के चेयरमैन को भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन में प्रभावित लोगों के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कश्मीरियों के लिए किए गए वादों पर अमल करवाने और राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर अमल कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी पूरी शक्ति और संभावनाओं का प्रयोग करना चाहिए। यूरोपीय सांसदों ने कहा है कि यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में हम भारत और पाकिस्तान के सांसदों के साथ साथ कश्मीरी नेताओं के साथ अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, ताकि क्षेत्र में शांति व सुरक्षा कायम रखी जा सके। इसी प्रकार पत्र में लिखा गया है कि कश्मीरियों के भविष्य के लिए उनकी आवाज सुनना और अपने भविष्य के चयन का अधिकार देना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ के सांसदों के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि भारत नियंत्रित कश्मीर भारतीय अत्याचार का प्रतीक बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान भी इस पर पूरी तरीके से जो दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, अपनी राजनीति लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर लगातार जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यूरोप में, यूएन में, यूएनओ में तमाम जगह जो है कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से बुलंद हो रहा है और इस पर मोदी सरकार हर देश के रडार पर है कि आखिरकार 370 अभी तक बहाल क्यों नहीं किया गया है। तो पूरी तरीके से भारत पाकिस्तान में भड़क सकता है तनाव। यूरोपीय संसद ने ये मोदी सरकार को और पाकिस्तान सरकार को चेता दिया है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस के अनुसार यूरोपीय सांसद ने 16 सदस्यों ने भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित हनन पर गंभीर चिंता जताई है। 16 सांसदों ने यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता को एक खत लिखकर भारत प्रशासित कश्मीर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सांसदों के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग ने 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार के कथित हनन को शामिल किया था। भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके उसे 2 केंद्र प्रशासित प्रदेश में बांट दिया था। भारत सरकार ने वहां मोबाइल फोन, इंटरनेट को बंद कर दिया था। इसके साथ ही 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया गया है। खत में सांसदों ने लिखा है कि इसके बाद भारत में कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया और फिर कोरोना की महामारी के कारण आम कश्मीरियों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। खत में लिखा गया है कि कश्मीर के कारण दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इस कारण 2 परमाणु शक्तियों के बीच आग भड़कने की भी आशंका है। हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वहां किसी भी गलत अंदाजे को खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। खत में अपील की गई है कि यूरोपीय सांसद को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मिलकर कश्मीरियों से किए गए वादों को पूरा करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर अमल करने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डॉन न्यूज के अनुसार जो है पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि यह खत जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे के दौरान जारी मानवाधिकार हनन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा करता है और यह एक उदाहरण है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा है कि भारत को अब यह समझ जाना चाहिए कि वो कश्मीर जनता के मानवाधिकारों के कथित हनन को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मांग को हमेशा नजरअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कठपुतली सरकार नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो भी लगातार जो है इस पर सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी ही सरकार इमरान खान के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं लगातार ये भी दावे किए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बयान दिया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। तो लगातार जो है कश्मीर का मुद्दा मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, जहां लगातार यूएस में भी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना मोदी सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइडेन के कई सांसद जो हैं खुल करके कश्मीर के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं लगातार अरब कंट्रीज की तरफ से भी बड़ा दबाव मोदी सरकार की तरफ जो है बनाया जा रहा है कि इसे बहाल किया जाए। तो वहीं पड़ोसी मुल्क अगर चीन और पाकिस्तान की बात करें तो वो भी लगातार जो है दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन से हालिया समझौते और हालिया मुद्दे जो बनप रहे हैं उसकी भी तस्वीरें सामने हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से संसद में खड़े होकर के सियाचिन को लेकर के अपना बयान दिया था और चीन किस तरीके से लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं।